गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम निपल पारिक रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 11th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं, हिंदी का रीज़न, क्योंकि आपके एग्ज़ाम 2 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने आपकी बहुत कम कोर्स दिया है अभी, क्योंकि पहली बात तो आपकी बुक थोड़ी लेट आई थी, जिसके कारण आपकी थोड़ी सी लेट पढ़ाई हुई, ग्रामर की हुई। तो मैंने आपको अब की बार ओनली 3 लेसन दिए हैं। 3 लेसन में भी मैंने क्या किया है बेटा, जो काव्य खंड है, काव्य खंड के अंदर सिर्फ जो कबीर है, उस कबीर का जो जीवन परिचय ओनली फॉर मैंने उनका जीवन परिचय ही आपको एग्ज़ाम में दिया है। उसके लिए मैंने आपको जो इसके जो पद है वो पद मैंने आपको करवाए भी नहीं, इस कारण से मैंने उसकी जो व्याख्याएं हैं वह व्याख्याएं आपको नहीं देनी है। ओनली फॉर उनका जीवन परिचय है, जीवन परिचय ही आपको अच्छी तरह से याद करना है। तो जीवन परिचय आपने आई होप भली प्रकार से आप लोग उसका जीवन परिचय याद कर लेंगे, जिसके अंदर की किस किस तरह की जो कबीर है, कबीर ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, उन रचनाओं के बारे में लिख लेंगे। आप उसकी रचनाओं के बारे में बताएंगे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि उनके जीवन के से संबंधित जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु हुई थी, उनका लालन पालन किस तरह से हुआ था, वो सारी चीज़ें आपको भली प्रकार से याद करनी है, ठीक है। और वह जो व्यक्ति थे वह कैसे व्यक्ति थे, अपने किसको मानने वाले थे, वह इन पूजा पाठ इत्यादि क्रियाक्रम और आडंबर इत्यादि का विरोध करने वाले थे। और उन्होंने जो ईश्वर को बताया है वह ईश्वर को कहाँ बताया है, हमारे मन के अंदर ही बताया है, भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह की बातें उन्होंने बताई है। तो आप पहले उसके जो जीवन परिचय, उस जीवन परिचय को भली प्रकार से याद कर लेंगे। उसके बाद में आपके गद्य खंड आता है। गद्य खंड के अंदर मैंने बेटा 2 लेसन जो है वह कंप्लीट करवा दिए हैं। दोनों लेसन के जो जीवन परिचय, प्रेमचंद और कृष्णा सोबती, उनके दोनों का जीवन परिचय भी आपको भली प्रकार से याद करना है। जो लेसन है, फर्स्ट जो लेसन है, उस लेसन का नाम है नमक का दारोगा। थोड़ा सा उसका सारांश एंड उसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नमक का दारोगा जो कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कि क्या है, बड़ा ही ईमानदार है, जिसका नाम क्या है, वंशीधर है, कि वो किस तरह से अपने ईमानदारी को रखते हुए जो है एक जमींदार है जो कि बहुत नामी व्यक्ति है, बहुत पैसे वाला व्यक्ति है और उसके पास में लाखों का लेन देन हुआ करता है। वह जो वंशीधर है वह दारोगा पद पर प्रतिष्ठित है और किस तरह से जो आलोपदीन है, आलोपदीन को नमक का व्यापार करते हुए, चोरी छिपे नमक का व्यापार करते हुए वह उनको गिरफ्तार करते हैं। और जो आलोपदीन है वह बहुत उनको रिश्वत देकर और बरी होने की सोचते हैं, लेकिन जो वंशीधर है वह अपने जो कर्तव्यनिष्ठ से बंधे हुए रहते हैं और अपनी ईमानदारी पर अड़िग रहते हैं और किसी भी तरह से आलोपदीन की बातों में नहीं आते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। जब उनको अदालत में लेकर जाया जाता है आलोपदीन को, तो सारे जितने भी गवाह वगैरह होते हैं वह क्या हो जाते हैं, मुकर जाते हैं। और जो 2-4 बातें हैं वह किसको सुननी पड़ती है, वंशीधर को सुननी पड़ती है। और उसका खामिजामा ये होता है कि उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, अर्थात उनको नौकरी से हटा दिया जाता है। क्योंकि आलोपदीन तो बहुत नामी व्यक्ति थे, वह अपने पैसों के बल पर जितने भी जो व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों को, उनके गवाह थे, उनको खरीद लेते हैं, जो जज है, वकील है, उन सबको खरीद लेते हैं और बरी हो के आ जाते हैं, बाइज्जत उनको बरी कर दिया जाता है। लेकिन जो वंशीधर है उसको अपने कर्तव्यनिष्ठता का दंड मिलता है और उनको उनकी नौकरी से हटा दिया जाता है। और फिर वह जो अपने परिवार के पास में वापस पहुंचते हैं, तो जो उनके पिता होते हैं जो उनको बहुत समझा बुझा कर भेजते हैं कि किस किस तरह से तुम नौकरी करना, अपने ओहदे पर ध्यान मत देना, और ना बताया था ना पीर का मज़ार है ये जो आता रहता है, यानी कि वह उनको समझाते हैं कि भाई ऊपरी आमदनी पर ज़्यादा ध्यान देना। जब उनको पता चलता है कि वो इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर आ गए हैं, तो उनके जो पिता होते हैं वह उनके ऊपर बहुत अधिक क्रोधित होते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं। और जो उनकी पत्नी होती है तो काफ़ी समय तक उनसे बात ही नहीं करती है। और इस बीच के अंदर जो वंशीधर होते हैं, वंशीधर बड़े ही व्याकुल हो जाते हैं। और फिर एक दिन जो आलोपदीन है वह आलोपदीन वंशीधर के पास में आते हैं और उनको अपनी स्थायी
मैनेजर का पद उनको प्रदान करते हैं, यानी कि संपूर्ण जो जायदाद है वो जायदाद का स्थायी मैनेजर उनको नियुक्त करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी को देखते हुए। तो बेटा ये जो लेसन आपने पढ़ा इसमें देखा आपने कि किस तरह से जो हमारे कर्म जो होते हैं वह कभी भी अनारकत नहीं जाते हैं, कभी ना कभी इसका हमें फल अवश्य ही मिलता है, जैसे कि बंशीधर को मिला। उन्होंने कर्तव्यनिष्ठता का पालन किया, ईमानदारी का पालन किया, तो किस तरह से एक नामी व्यक्ति, इतना बड़ा जो व्यक्ति था आलाउद्दीन, वह भी उनके आगे, उनकी कर्तव्यनिष्ठता के आगे नतमस्त हो गया और उनकी ईमानदारी को देखते हुए उनको अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करता है। तो ये तो इस कहानी का, इस लेसन का सारांश था। जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर आपको सारे कंप्लीट करने हैं। वैसे कंप्लीट कर लिया आपने, काफ़ी बच्चों ने मेरे को नोटबुक भी चेक करवा दी है, तो क्वेश्चन आंसर आप सारे इसके कंप्लीट करेंगे। आपकी सुविधा के लिए एक चीज़ और बता दूं कि मैंने आपकी बार व्याख्याएं सिर्फ आपको गद्य की व्याख्या ही दी है, पद की व्याख्या मैंने नहीं दी, वो मैंने पहले भी आपको बोल दिया। तो आप ये जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर भी आपको क्या करने हैं बेटा, पार्ट के साथ वाले क्वेश्चन आंसर करने हैं, पार्ट के आसपास वाले करने हैं, और समझाइए तो ज़रा ये वाले करने हैं। भाषा से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको याद नहीं करने हैं, वो अपन जब नेक्स्ट लेसन और नेक्स्ट जो अपना टेस्ट होगा उसके अंदर मैं दूँगी, क्योंकि अभी आप लोग इतना ही याद कर ले वो ही बहुत है ना। उसके बाद में सेकंड लेसन चलते हैं कृष्णा सौवती की तरफ, जिसके अंदर की वो लेखिका है और किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर किस किस तरह की जो रचनाएं हैं वो लिखी है, और उन्होंने किस तरह से अपने एक विशिष्ट हिंदी के अंदर विशिष्ट पहचान बनाई है, और जो उनकी से संबंधित उन्होंने जो इस लेसन की रचना जो अपन ने पढ़ी है उसका नाम है मियाँ नसरुद्दीन, जो कि 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वह उनको इंटरव्यू लेने जाती है, दोनों के बीच में बहुत वार्तालाप होती है। वह उनसे, जो मियाँ नसरुद्दीन है, वह बताते हैं कि मैं क्या हूँ, खानदानी नानबाई हूँ। और जब उनसे पूछा जाता है कि आपने कौन से उन्होंने बोलते हैं ना कि मैं शाही, मेरे जो पूर्वज है उन्होंने शाही लोगों के लिए भी खाना बनाया है। जब उनसे वो कृष्णा सौवती पूछती है कि भाई वह व्यक्ति कौन है जिसके घर पे या जिसके राज्य के अंदर आपने उसके घर में खाना बनाया था, तो वह इस बात को, क्योंकि उनको भली प्रकार से उस बात का पता नहीं था कि जो उनके पूर्वज हैं उन्होंने कौन से व्यक्तियों के घर पे, यानी कि कौन से बड़े शहंशाह के घर पे उन्होंने आपके इसका कार्य करा था। तो इस तरह से वह दोनों के बीच में वार्तालाप होती है और वह उनका थोड़ा बहुत इंटरव्यू लेकर जो लेखिका है वह आ जाती है और उनसे 56 प्रकार की रोटियों की कला के बारे में पूछती है कि किस तरह से आपने कला सीखी। तो उन्होंने बताया कि मैंने अपने पिताजी वगैरह अपने दादाजी से सीखी, और जो ये सारी चीज़ें हैं वह सारी चीज़ें तालीम से हासिल होती है। तालीम से मतलब यानी कि कंटिन्यू मेहनत करने से, कंटिन्यू कार्य करने से ही किसी चीज़ की बारे में आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में वह रोटियों के नाम भी इसमें पूछती है कि आपको कौन कौन सी प्रकार की रोटियां बनाते हैं, तो वह कुछ रोटियों के नाम भी बताते हैं। और लास्ट में जो बोलते हैं कि अब वह ज़माना क्या हो गया है, चला गया है कि पहले तो लोग बाग खाने की क्या करते थे, तारीफ़ें किया करते थे, बहुत उनके लिए अच्छे अच्छे इनाम भी दिया करते थे, लेकिन अब वो सारी बातें नहीं रही है। आजकल तो बस क्या है, निकाली खाई और हजम, ये वाली स्थिति हो गई है। तो ये इस कहानी, ये जो लेख है इसका सारांश है। आप इसके अंदर जो बताया गया है क्वेश्चन के अंदर आपको इसके अंदर भी भाषा से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने हैं। आपको सिर्फ पार्ट के साथ और पार्ट के आसपास वाले जो क्वेश्चन हैं वो ही आपको कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन आंसर आई होप आप कर लेंगे कि किस किस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से स्कूल में आके कंसल्ट कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सअप नंबर सबके पास में है, उसके अंदर मेरे से आप कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके बेटा, तो आई होप आपको भली प्रकार से समझ में आ गया होगा कि रिवीजन में क्या है और आपके जो एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।